हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे अशोक अकेडमी के इस चैनल पर। हम आज अपने लाइट चैप्टर का तीसरा क्लास है, तीसरा लेक्चर है, वो लेकर आज हम आए हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या देखा था बच्चों कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पर कैसा होता है एंड रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर्स पर कैसा होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं बच्चों, वो जाइए हमारे चैनल पर, वो पुराने वीडियोस देखिए और फिर आगे आके ये वाली वीडियो इसको कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको आगे के वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, कम आएंगे, मतलब क्योंकि पिछला कॉन्सेप्ट समझ क्लियर होना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो आज हम क्या देखने वाले हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स पर जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स पर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या चीज़? इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है जी भैया जी। ये इमेज जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव हुआ या जो कॉन्वेक्स है, वो इमेज फॉर्म कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला आज हम देखेंगे दो हमने मिरर बताए थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर कैसे कैसे हमारी इमेज बनाता है। चलिए पहला केस हम देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर। देखिए पता बच्चों करेंगे कैसे हम, पहले इन्फिनिटी पर रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को धीरे 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 पास लेके आएंगे इसके, उस हिसाब से हमारे इमेज फॉर्म करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला केस है हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। चलिए पहले उससे पहले बात करते हैं कि इमेज फॉर्म होगी कैसे। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट से ना रेज जाएंगे ऐसे। हम सिर्फ दो रे की बात करेंगे, ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, दो रेज हम देखेंगे। तो इससे रे जाएंगी मिरर पर, यहाँ जाके इससे जाएंगी तो कौन सी रे बोली जाएंगी? इंसिडेंट रे। जिनको जवाब पता है बहुत अच्छे हैं, और जिनको नहीं पता है वो जाके पुरानी वाली वीडियोस देखो बच्चों। तो ये यहाँ से गई इंसिडेंट रे, तो जो यहाँ पर जाने के बाद ये रे रिफ्लेक्ट होंगी। तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर बच्चों ये रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी, देखो दो जाएंगी, दो ही वापस आएंगी, तो वो एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहाँ पर जाकर वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर हमारी इमेज बनेगी। उस पॉइंट पर क्या बनेगी? इमेज। तो देखिए शुरुआत करते हैं पहले केस से, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो बच्चों जैसे सोचो कि यहाँ से इन्फिनिटी पे, आप जहाँ हैं वहाँ से इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम उसको देख नहीं सकते, तो इसलिए हम अभी इमेजिनरी मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उससे जो रेज आ रही हैं हमारे पास वो कुछ ऐसे आ रही हैं हमारे पास ये, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है इसलिए हम इनको डॉटेड रेज में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड में। देखो बच्चे रे कैसी रे जा रही है? पैरेलल रे गई, कहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? ये फोकस से। देखो ये चीज़ पता होने के लिए आपको पुराने वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। रे पैरेलल आती है, कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। पैरेलल रे आई, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ठीक है, देखिए दूसरी रे देखते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो रेज हमारी वहाँ से पैरेलल ही आएंगी, क्योंकि बहुत दूर है हमारा ऑब्जेक्ट ये। तो ये पैरेलल आई, कहाँ से जाएगी? ये भी फोकस से जाएगी, ऐसे ऐसे, ये भी फोकस से जाएगी। तो ये फोकस से गई, इंटरसेक्ट कहाँ हुई है बच्चों? यहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो बच्चों मैं ये बता रहा था आपको कि जो इमेज बनेगी ना वो कहाँ बनेगी? जहाँ जिस पॉइंट पर रेज इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ हमारे रे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ से इमेज बनेगी यहाँ तक ऐसे। ये आगे के केस में आएगा, आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी इमेज कहाँ बनी है? यहाँ पर, बहुत छोटी सी इमेज, बहुत छोटी सी, बिल्कुल पॉइंट साइड। तो अब हम देखेंगे बच्चों तीन चीज़ें। कौन सी तीन चीज़ें हम देखेंगे अब? पोजीशन ऑफ इमेज। क्या चीज़? पहला हुआ हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा साइज ऑफ इमेज, तीसरा नेचर ऑफ इमेज। देखिए कोई बताएगा पोजीशन क्या है इमेज की, कहाँ बनी है इमेज? फोकस पर। फोकस पर हुआ ना इंटरसेक्ट, तो जो पोजीशन है वो है एट फोकस यानी एफ। ठीक है, साइज कैसा होगा बच्चों? इसको
देखो इसका जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि देखो इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कुछ तो बड़ा होगा, यानी वहाँ से रे आने के लिए काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए हमारे पास। अब जो यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट हुआ है, ये बिल्कुल पॉइंट साइज में बन रही है इमेज, बहुत छोटी सी। तो जो साइज ऑफ इमेज है ये, इसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। कैसा? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा। या फिर मैं ब्रैकेट में इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, पॉइंट साइज इमेज। ठीक है बच्चों। थर्ड हमारा नेचर। देखो बच्चों, इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड जो नेचर है ना बच्चों, अभी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, या फिर अगले केस में हम वो ट्रिक बताएंगे कि कैसे होगा ये नेचर, हम कैसे डिसाइड करेंगे। अभी के लिए आप इसको लिख लीजिए, अगले केस में देंगे जो नेचर है वो कैसे होता है हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। देखो जो सेकंड केस हम देखेंगे, अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? अभी हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर। अब देखो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोला था, धीरे धीरे पास लेके आएंगे, तो इन्फिनिटी से थोड़ा आगे ले आते हैं। लेट्स से यहाँ ले आए इन्फिनिटी और इसके बीच में। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। कहाँ रखा है मैंने अपना ऑब्जेक्ट? वो यहां रखा है, ऐसे। यहां पर रखा है। देखो अब बताता हूं आपको रूल की आप इमेज कैसे बनाएंगे। पहली रे आप हमेशा पैरेलल लेके जाएंगे। पहली रे आप हमेशा पैरेलल लेके गए, पैरेलल गई है बच्चों, कहाँ से वापस आ जाएगी ये? मैं इसको रेड से बनाता हूँ। पहली रे हमारी पैरेलल गई, कहाँ से वापस आएगी ये? फोकस से। बिल्कुल, ये यहाँ जो फोकस है, इस फोकस से वापस आ जाएगी। ठीक है, पहली रे हमारी पैरेलल जाएगी, फोकस से वापस आ जाएगी। अब दूसरी लाइन हम कहाँ से लेकर जाएंगे? दूसरी हम कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाने की। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, तब हम उसको फिर फोकस से लेकर जाएंगे। तो अभी हमारे लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ले जाना पॉसिबल है, तो हम इसको यहाँ से लेके गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाती है, कहाँ से वापस आती है? बिल्कुल यहीं से, इसी पाथ से वापस आ जाती है, ऐसे। ठीक है बच्चों, कहाँ बनी है इमेज? यहाँ। तो अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ऐसे रखा हुआ था ना, ऐसे। ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था हमारा, तो ये ऑब्जेक्ट का टॉप है और ये ऑब्जेक्ट का बॉटम है। तो ये जो जहाँ इंटरसेक्ट होता है, ये इमेज जो बनेगी, इमेज का टॉप होगा और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस तक इमेज बनेगी। इस पॉइंट पर नहीं बनेगी, इस पॉइंट से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस तक बनेगी हमारी इमेज। तो ये होगा हमारा टॉप इमेज का और ये होगा हमारा इमेज का बॉटम। देखो आप एक चीज़ देखो, ये यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे है, ऊपर की तरफ ये टॉप हो गया, ये बॉटम। यहाँ पर जो इमेज है वो ऐसे है, उल्टी बनी हुई है। समझ आई आपको बात? उल्टी बनी हुई है इमेज आपकी। देखो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी हुई है? देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज है एट बिटवीन सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ यानी फोकस। साइज कैसा है? साइज देखो, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी, यानी ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज थोड़ी इतनी है, यानी ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज थोड़ी छोटी है हमारी। तो इसको हम लिखेंगे डिमिनिश्ड।
क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है लेकिन छोटी है, तो सिर्फ डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज, देखो बच्चों, नेचर होते हैं दो तरह के, वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। ये पेयर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला, याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही पेयर है, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। तो आप मुझे यहाँ से देखकर बताओ कि ये इमेज जो है उल्टी या सीधी है, इन्वर्टेड है ना। मैंने अभी आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज आपकी ऐसे है, तो ये इमेज आपकी इन्वर्टेड है नीचे की तरफ। तो इमेज आपकी इन्वर्टेड है तो नेचर आपका कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड होगा नेचर हमारा। देखो मैंने क्या बताया, एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड केस, ये था हमारा सेकंड केस, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं अब इससे थोड़ा आगे। अगला स्टॉप क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगला जो ऑब्जेक्ट वो स्टॉप है हमारा इसका, हम जो इसको जहाँ लेकर जाएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है हमारा थर्ड केस, थर्ड केस। तो देखो हमने ये रखा यहाँ पर, इसको इनको हम मिटा देते हैं। ऑब्जेक्ट में रखता हूँ हमारा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा। पहली रे मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ से जाएगी, पैरेलल गई, फोकस से आ गई, यही बताया था ना मैंने आपको। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जाएगी नहीं रे, अब कहाँ से लेकर जाएंगे हम लेकर जाएंगे अब फोकस से। कहाँ से, फोकस से। तो हम यहाँ से लेकर गए, जो इमेज हमारी आएगी बन के, सॉरी जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी बन के, वो यहीं से आएगी ऐसे। देखो यहाँ, ठीक है। तो ये बनी है बच्चों हमारी इमेज। इमेज को यहाँ बनाता हूँ, इमेज बनी है ये, ठीक है। ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये बनी है हमारी इमेज। कहाँ बनी है इमेज, चलिए आप बताइए। सॉरी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज, देखो ये मैंने अभी रफली बनाई है, अगर आप इनको कंपास और स्केल से बनाओगे तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज की आपकी इमेज बनेगी। तो जो साइज ऑफ इमेज है वो इक्वल होगा, इक्वल एज ऑब्जेक्ट, इक्वल एज ऑब्जेक्ट। नेचर बताइए, नेचर आप बता दोगे मुझे, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी है, बिल्कुल सही बात। नेचर होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये था हमारा इसका तीसरा केस, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ ये था हमारा थर्ड केस। अब इसके आगे के हम 3 केसेस और देखेंगे। आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में अपना। देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं फोर्थ केस। तो अब आप लोग मुझे बताओगे अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, अब यहाँ थे तो थोड़ा और आगे लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट को। ये हमारा यहाँ पर फोकस, हमने ऑब्जेक्ट को रखा अपना यहाँ पर,
यहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट को। पहली रे हमारी कैसी गई है, पैरेलल, कहाँ से निकल के जाएगी फिर ये हमारी फोकस से, कहाँ से, फोकस से। ये हमारा फोकस वाला पॉइंट है यहाँ, ये हमारा फोकस वाला पॉइंट है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए दूसरी रे हमारी कहाँ से जाएगी। मैं आप इसको तो ना थोड़ा सा हमको ज़रूरत पड़ेगी, बड़ा बना लेता हूँ। देखिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम कोशिश करेंगे, मैंने क्या बताया, दूसरी रे कहाँ से लेके जाने की कोशिश करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे, तो कैसे लेकर जाएंगे, हम अज्यूम करेंगे कि लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। देखो ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हमारी लाइट वापस जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी ना बच्चों। पैरेलल आई, फोकस से गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हमारी लाइट जाएगी, रे वहीं से जाएगी। तो हमारी जो इमेज बनी है कहाँ बनी है, वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर, यहाँ ऐसे, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस तक, यहाँ तक दिखा आपको, यहाँ से यहाँ तक हमारी इमेज बनी है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी इमेज है, ये हमारी इमेज है। चलिए इमेज की पोजीशन बताइए आप मुझे, इमेज कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखूंगा मैं, एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो इमेज बनी है हमारी एनलार्ज्ड, इमेज बनी है एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज, जी वापस से ये डार्क ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है, अच्छा लगेगा आपको। तो ये बनी है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ घूम, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज हमारी ऐसी है, तो इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा चौथा केस इसका। फोर्थ केस, ये यहाँ पर गलती से, ये था हमारा फोर्थ केस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर अगला केस देखेंगे हमारा, ठीक है। देखिए अब हम अगला केस देखते हैं, फिफ्थ केस देखते हैं अपना। जब उसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, अभी आप सब लोग बता दोगे कि अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे की तरफ लेकर जाएंगे, और अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा फोकस पर, यहाँ, ठीक है बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है इस केस में। पहली रे हमेशा की तरह कहाँ पर, पैरेलल जाएगी, लेकिन रेड मार्कर से जाएगी, वरना आप लोग कमेंट करके गालियाँ दोगे फिर हमको। तो पहली रे रेड बोल रहा था मैं, पहली रे पैरेलल गई, पैरेलल के बाद ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ से आएगी, फोकस से, ऐसे बिल्कुल ऐसे। सेकेंड रे कहाँ से जाएगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बिल्कुल सीख गए हो आप लोग। अब अगर कमेंट कर रहे हो साथ के साथ में, या फिर देखो ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से गई, यहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी ऐसे। देखो बच्चों, अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों रेज पैरेलल जा रही हैं। कैसी जा रही हैं, पैरेलल, जैसे रेल की पटरी होती है ना, एक साथ ऐसे चलती हैं। मैं डांस कर रहा था क्या अभी। तो ये पैरेलल जा रही है, पैरेलल। तो ये यहाँ तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन इमेज बनाने के लिए इनका इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये कहीं इन्फिनिटी पर जाकर हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। समझ आया आपको, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि कहीं इन्फिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर फिर हमारी पोजीशन ऑफ इमेज होगी। तो क्या होगी फिर वो पोजीशन ऑफ इमेज, एट इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी क्यों होगी, क्योंकि वहीं पर तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन्फिनिटी होगी। साइज बताओ, चलो ये ऐसे ऐसे नीचे जा रही है, तो नीचे जब जाएंगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, यानी इन्फिनिटी पर जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ये हमारी अजम्पशन है। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, हाईली
enlarged, कैसी होगी, हाईली enlarged। नेचर ऑफ इमेज बिल्कुल रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्यों, क्योंकि जो इमेज है वो नीचे की तरफ बनी हुई है। इमेज कहाँ बनी हुई है, नीचे की तरफ, तो वो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब लास्ट केस देखेंगे हम अपना कॉनकेव मिरर का। जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मैंने पिछले वाले में वो नहीं लिखा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो आप वो लिख लीजिएगा। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट, अब पोल और फोकस के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैं ये मिटा रहा हूँ अभी। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा यहाँ, ठीक है। पहली रे हम पैरेलल लेके जाते थे, यहाँ पर हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। हम यहाँ पर रे लेकर जाएंगे अपनी पोल पर, क्योंकि देखो पैरेलल लेके जाएंगे फिर वो फोकस से जाना है उसको, तो वो नहीं जाएगी। चलिए, बहुत सी बुक्स में आपको मिलेगा इस तरह का डायग्राम, लेकिन जो बेटर वे मुझे लगता है वो ये है कि हम इसको पोल पर इंटरसेक्ट कराएं ऐसे, और यहीं से इसको ऐसे भेज दें। देखो सेम एंगल लग रहा है ना आपको, यहीं से ऐसे भेज दें। सेकेंड रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ गई। देखो बच्चों, अगर आप इसको गौर से देखो तो इधर जो लाइंस हैं वो डाइवर्जिंग है। कैसी हैं, इधर लाइंस है डाइवर्जिंग रेज, और डाइवर्जिंग रेज कभी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में। तो अभी हम फिर क्या एज्यूम करेंगे, देखो हमारे लिए इमेज बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इधर तो ये इनका यहाँ पर इंटरसेक्ट होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रही है, वो इधर, राम इधर, श्याम इधर, तो वो मिलेंगे नहीं आपस में जाके, ठीक है। वो दोनों आपस में जो है, एक इधर जाएगा बंदा, एक इधर जाएगा, तो आपस में जाके मिलेंगे नहीं। तो ये ऐसे जा रही है रेज, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे डाइवर्ट हो रही हैं, तो नहीं मिलेंगे। तो ये हम अज्यूम करेंगे कहाँ मिलेंगी, इधर। ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये मिलेंगे यहाँ पर ऐसे। दिखा आपको, देखो लग रहा है ना जैसे ये रे उधर से आ रही है, लग रहा है ना ये रे उधर से आ रही है, तो हमको लगेगा अच्छा ये वहाँ से आ रही है, तो ये पीछे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो ये हमारी इमेज बन गई है, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से फटाक से मुझे इसका वो पोजीशन बता दीजिए। पोजीशन क्या नज़र आ रही है आपको, कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पे कहाँ बन रही है, बताइए। अगर गधे हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस बोल रहे हैं, तो कहाँ बन रही है, यहाँ से कोई पॉइंट नहीं है, वो पीछे बन रही है। इधर से देख रहे हैं ना मिरर को, इधर से तो मिरर के पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ लिख देते हैं पोजीशन हमारी क्या है, बिहाइंड दी मिरर। कहाँ है हमारी पोजीशन, बिहाइंड दी मिरर। साइज कैसा है इसका, पिचकू सा ऑब्जेक्ट, बड़ी सी इमेज, छोटा सा ऑब्जेक्ट, बड़ी सी इमेज। साइज कैसा है बच्चों, इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इमेज के मुकाबले, सॉरी ऑब्जेक्ट के मुकाबले साइज जो है बड़ा है। नेचर बताइए, देखो शुरू के 5 केस के नेचर बिल्कुल अलग थे, इसमें डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, सब में इमेज हमारी ऐसी थी, नीचे पिंगू की तरह लटकी हुई नीचे की तरफ। यहाँ पर कैसी इमेज है, ऐसी ऊपर की तरफ। यहाँ पर ऐसी इमेज है हमारी, स्ट्रेट, सीधी खड़ी हुई। सीधी खड़ी हुई को क्या बोला जाता है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है जो सीधा पोजीशन में खड़ा हो, जैसे हम राष्ट्रगान अपना बोलते टाइम खड़े होते हैं ना, नेशनल एंथम, तो वो। तो जो वर्चुअल होगी वही तो हमारी इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारा इसका नेचर होगा। समझे बच्चे आप, इस ये इरेक्ट सीधी खड़ी हुई, तो इसका नेचर क्या हो गया हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आज हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कॉनकेव का हमारा था, कॉन्वेक्स का हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कॉन्वेक्स हमारा कैसे बनाता है हमारे जो इमेज फॉर्मेशन डायग्राम है। उसके बाद हम फिर अपने चैप्टर में आगे की तरफ चलेंगे। तो चलिए बच्चों, इसको हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जल्दी से
क्या नाम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन रखिए, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो आएगी आप लोगों को तुरंत उसका पता लग जाएगा और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख पाएंगे। चलिए थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए प्लीज़।